फाइनली वेलकम बैक। मुझे पता है कि तुम लोग के दिल दिमाग में भी क्या चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत सारे बच्चों की डाउट है कि दी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो कि मैं किस नंबर के आसपास सेफ़ हूँ। तो देखो, आई तो क्या कोई भी तुमको अभी प्रिडिक्ट करके एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि तुम किस नंबर पे सेफ हो। लेकिन अभी जैसे मुझे काफ़ी थोड़ा बहुत आसाम के बारे में पता चला, वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं क्योंकि दी खुद भी एक पर्टिकुलर टाइम पे रह के आई हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे पता चला और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, कुछ हो गया। तो एक बात तो ये पता चला कि देखो, सबसे पहले ना कुछ टाइम ऐसा था जब 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, तो असम वॉज अ स्टेट जहाँ पे 51,000 पे भी जनरल कैटेगरी को रैंक कॉलेज मिलता था। फिर 2023 में आई गेस 68 के तक भी जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिला था, मतलब अच्छे मार्क्स तक भी उनको, थोड़े कम मार्क्स पे भी उनको कॉलेज मिल जाता था। बट इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर साल, समझ रहे हो, अगर वो कितना भी एक्सटेंड करते हैं ना, मतलब कितना भी कुछ करते हैं, तब भी आई गेस कि अगर तुम्हारे मार्क्स 75, तुम्हारे रैंक अगर 75 के अंदर है, कितना भी, मतलब वो एक ऐसा स्टेट कट ऑफ कम जाता है कंपेरेटिवली, तो अगर 75 के आसपास तुम्हारी रैंक है, तब भी तुम अपने आप को सेफ कंसिडर नहीं कर सकते। पर एक बार को देखा जाए कि दी कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्क्स, कि मैं अपने आप को थोड़ा भी ऐसे कंसिडर करूँ कि हाँ मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ या मुझे कॉलेज मिल जाएगा करके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगी। और जो एक है, थोड़ा सा मुझे एसटी प्लेन और हिल का वो नहीं हो पाया, और वो जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आई विल बी अपलोडिंग यू, और आई विल बी जस्ट लेटिंग यू नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो, जनरल कैटेगरी की बात करें तो इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है 604 के आसपास जो रैंक गई है वो 74 के गई है ना। तो अगर तुम्हारे मार्क्स पर्टिकुलरली किसी भी बच्चे का जो आसाम स्टेट कोटा से वो अप्लाई करने जाते हैं, अगर तुम्हारे मार्क्स ऐसे 607 608 के ऊपर है, तो तुम काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। काउंसलिंग में वो भी अप्लाई करेगा तो इसके मार्क्स 601 के ऊपर है, क्योंकि देखो स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस हो सकता है, वैरी कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि उस पर्टिकुलर स्टेट से ही बच्चे बड़े हों, राइट। तो एक बार मेरिट लिस्ट विल बी द बेस्ट कंफर्मेशन। लेकिन हम फिर भी अगर अभी देखें तो अगर तुम 607 के ऊपर हो तो तुम काउंसलिंग के लिए ज़रूर अप्लाई करोगे। एंड अदर देन दिस, अगर तुम्हारे मार्क्स 601 भी हैं तब भी तुम काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, ठीक है। बात करें अगर तुम्हारे EWS कोटा की, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 590 के आसपास हैं, 590 से ऊपर हैं, 595 से ऊपर हैं, तो तुम EWS कोटा से आसाम के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ मिलने के चांसेस तुम्हारे बनते हैं, ठीक है। OBC की बात करें तो अगर तुम्हारे जो मार्क्स है वो 470 के ऊपर है, ठीक है, 470 मार्क्स के ऊपर है, और अगर तुम्हारे 460 के ऊपर है तब भी तुम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे स्टेट कोटा में। पर 470 के ऊपर है तो तुम थोड़ा बहुत अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि दी मैं पर्टिकुलरली इस कॉलेज के लिए अभी सेफ हूँ, ठीक है। सेम अगर हम बात करें SC कोटा की, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 475 है ना, या 470, अगेन 470 सेम ही एक हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे 470 के आसपास है मार्क्स, उससे ऊपर है, या 465 भी है, तब भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। देखो, ये नहीं करना कि दी 5 नंबर कम है तो मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया। द रीज़न आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार, मतलब बहुत केस सिनेरियोज में से देखा जाता है कि सेकेंड राउंड तक आते आते वो कट ऑफ 5 नंबर की जगह 10 नंबर कम हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर तुम्हारे मार्क्स ऐसे है ना कि दी कट ऑफ बंद हो रहा है 607 पर, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दी हमारा कट ऑफ 607 पे बंद हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दी, तब भी हम 601 वाले भी अप्लाई करेंगे। गो थ्रू द काउंसलिंग प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तुम इतनी मेहनत कर सकते हो, इतना हार्डवर्क कर सकते हो, तो काउंसलिंग में तुमको क्या दिक्कत हो रही है, राइट। और तुमको जाना भी चाहिए, मतलब इट शुड बी द प्रायोरिटी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखो, आई विल बी टेलिंग यू अ लिस्ट ऑफ कॉलेज तुमको जिस सीक्वेंस में अप्लाई करना चाहिए, कि दी पर्टिकुलरली इस सीक्वेंस में अप्लाई करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, देखो एवरी बच्चा पार्टी, आई अंडरस्टैंड कि तुम क्या मेंटल सिनेरियो से जा रहे हो, है ना। यहाँ पे तुम 600 नंबर ला के भी सेफ नहीं हो, पर्टिकुलरली अभी के हिसाब से, कि तुम 600 नंबर आ रहे हैं, दी में सेफ हो कि नहीं हो फिलहाल के लिए। और जनरल कैटेगरी के होकर अगर तुम्हारे मार्क्स 590 है, 595 है, तो अपने आप को तुम बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते सेफ, ठीक है। 600 के ऊपर हो, जनरल है, तो ही काउंसलिंग में अप्लाई करना। अब ऐसा नहीं है कि दी मेरे मार्क्स 570 हम फिर भी अप्लाई करते, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा एक्चुअली में। तो 5 नंबर अगर तुम्हारे कट ऑफ से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम है, तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन का डिफरेंस पे मत करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, दी ST प्लेन्स और हिल्स वाला जो कट ऑफ होगा, आई विल बी राइटिंग इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और क्योंकि उसमें जो रैंक है वो काफ़ी अच्छे रैंक तक कॉलेज मिल रहा है,
और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर तुम्हें पर्टिकुलरली किसी कॉलेज का कट ऑफ जानना है कि दी मुझे आप इस कॉलेज का कट ऑफ बता दो या टेल अस द सीक्वेंस कि हमको कौन से स्टेप में भरना चाहिए, जस्ट डू लेट मी नो। और एक काम जो भी बच्चा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेगा, ये सोच के मत भरना बेटा कि मैं पहले वो कॉलेज डाल देता हूँ जिसका रैंक कम है या मार्क्स कम है जिससे मुझे पहले ही मिल जाए। नहीं, कॉलेज फिलिंग हमेशा ऐसे ही होता है कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक भरना है, क्योंकि अगर बाय गॉड ग्रेस अगर ऊपर वाले कॉलेज का कट ऑफ कम होता है या नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कॉलेज में कम जाते हैं तो आपको पहले अपर कट ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पर्टिकुलरली याद रखना है। और जो भी आपके डाउट बचते जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो कि कट ऑफ इतना बड़ा है, ऐसे बड़ा है, आज तक नहीं हुआ बेटा, ये आज तक नहीं हुआ और काफ़ी स्कैम है, लेकिन करना तो इसी बात पे करेगा ना, मतलब कट ऑफ और जो कॉलेज है जो रैंक है वो इसी बात पे डिसाइड होगा। तो इसी बेसिस पे हमको जज करना पड़ेगा कि दी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आई नो कि रिलेटिव्स भी तो ऐसे सोच रहे हैं ना कि नहीं हुआ करके, और तूने मेहनत करी फिर भी, लेकिन दिस इज़ अ टाइम यू नीड टू हैव अ ग्रिप ओवर योर सेल्फ। और एक बार दोबारा ड्रॉप लेने से पहले ज़रूर सोचना, अगर तुम्हारा कभी ऐसा केस सिनेरियो बन रहा है कि दी ड्रॉप ले लेता हूँ, सोचना, क्योंकि ये स्कैम आगे जाके और लेवल तक बढ़ सकता है। आई नो कि मैं तुम्हें नीट के लिए इंस्पायर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, लेकिन पहले मेरा काम ये है कि तुम टूटो नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नीट का एग्ज़ाम एक इकलौता एग्ज़ाम है नहीं, ठीक है, और अब तो बिल्कुल ऐसा एग्ज़ाम हो चुका है मतलब जिसकी कोई खास इज्जत मुझे दिख नहीं रही। मतलब बच्चे को ना नीट के एग्ज़ाम को लेके जोश, जुनून, मोटिवेशन तो ख़त्म ही हो गया है, हेट्रेड मन में आ गया है कि यार ये तो एग्ज़ाम तो क्या ही है ना, मतलब ऐसा। फिलहाल हटाओ वो सब चीज़ें, है ना। तो ये था कुछ ऐसा कट ऑफ एस टी का जो प्लेन और हिल है, आई विल बी पुटिंग डाउन इट इन कमेंट सेक्शन जैसे ही मुझे पता चलता है एग्जैक्ट कट ऑफ। और बाकी अगर तुमको कोई कॉलेज पर्टिकुलर जानना है कि दी इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।